माध्यमिक आचार्य के सभी छात्रों के लिए है। उनका सब अभी जो है मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो माध्यमिक आचार्य के अभ्यर्थी हैं, प्लस बहुत सारे अभ्यर्थी जो माध्यमिक आचार्य का जो वीडियो है, लास्ट मेरा वीडियो, उसमें बहुत सारे लोग कमेंट किए एफ़िडेविट को लेकर के कि एफ़िडेविट क्या कैसे बनाना है, क्या लिखना है उसके अंदर। ये सब प्रॉब्लम है जिसको आप आसानी से कर सकते थे। एफ़िडेविट बनाना है आप फिर भी आपको थोड़ा डायरेक्शन दे देते हैं ताकि आप एफ़िडेविट प्रॉपर में बना सकें और आप 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल को आप जा कर के जेएससी में आवेदन जमा कर सकते हैं। बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि क्या हम इसको जो है स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। यकीन बताते हैं, आप स्पीड पोस्ट बिल्कुल मत कीजिए। आप जेएससी में जा कर के जमा कर दीजिए। अगर आपका एफ़िडेविट लेट पहुंचता है या आपका नहीं पहुंचता है तो जेएससी आपका कभी नहीं मानेगा। अगर आप एफ़िडेविट नहीं देते हैं, उसको एक पॉइंट मिल जाता है तो बाहर कर सकता है। तो ये चीज़ है। और बहुत सारा प्रश्न पूछ रहे थे वो छात्र की जो जो एफ़िडेविट जिनको रोका गया है, वो 2 जगह 3 जगह से कंप्यूटर सेंटर में कोई खुला उनका फॉर्म, ये भी पूछ रहे थे। ये बात आप मान के रखिए कि एग्ज़ाम सेंटर में चोरी करवाया जाता है 2 जगह 3 जगह एग्ज़ाम में जो है खोल करके। लेकिन ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी इस बात को आपको मान के रखिए कि एग्ज़ाम सेंटर चोरी कराने के चक्कर में बाकी सही से जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं उनका भी बीच में कंप्यूटर ख़राब कर दिया, बीच में कंप्यूटर बंद करा दिया, फिर दूसरा जगह चला गया, बीच में 10 मिनट 20 मिनट के लिए कंप्यूटर सिस्टम बंद कर देता है, प्लस जो है फिर उसका फिर से लॉगिन कराता है। तो 2 बार लॉगिन क्यों हुआ? देखिए, हर लॉगिन के लिए अलग अलग डिटेल आता है। तो ये चीज़ होता है, एग्ज़ाम सेंटर चोरी कराता है। तो एग्ज़ाम सेंटर चोरी जो करवाया उसके ऊपर कार्रवाई है। और गलत तरीके से जो कंप्यूटर एग्ज़ाम सेंटर में चीटिंग करवाते हैं, ये एग्ज़ाम एजेंसी से मिल करके वो खुद एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम दे देता है, उन पे कार्रवाई भी हो। ये मांग के साथ में जो सही अभ्यर्थी हैं वो किस तरह से आवेदन एफ़िडेविट देंगे, आप मेरे बात को ध्यान रखिएगा। एफ़िडेविट बनाने के लिए आप किसी भी कोई भी कचहरी में जाइएगा, कोई भी लॉयर से मिलकर बोलिएगा एफ़िडेविट बनाना है। एफ़िडेविट क्या बनाना है तो आप उन्हें बताइए कि आप एफ़िडेविट बनाइए। एफ़िडेविट में आपका डिटेल रहेगा, नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, कैटेगरी, एड्रेस लिखा रहता है। प्लस आप जिस जेएससी को दे रहे हैं जेएससी का डिटेल लिखाएगा। ऊपर से आपका स्टेटमेंट ये लिखेगा कि भाई, आप स्टेटमेंट में क्या लिखिएगा कि भाई आप माध्यमिक आचार्य के अभ्यर्थी हैं, जिसमें आपका नाम ये है, सब्जेक्ट ये है, रोल नंबर ये है, कैटेगरी है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है ना। आपका सिंस रिस्पॉन्स शीट जारी नहीं हुआ, उसमें रीज़न बताया जा रहा था कि आपका जो है जो रोल नंबर है वो डिफरेंट कंप्यूटर सेंटर पे खुला है ना, लेकिन आप कंप्यूटर सेंटर पे खुला है। जेएससी ने ऐसा बोला, फिर आप उसके रिप्लाई में जेएससी ने ऐसा बोला, फिर आप बोलिए कि हम ये शपथ करते हैं कि मैंने कोई भी किसी भी तरह का चीटिंग या इलीगल एक्टिविटी वहाँ पे था उसमें हम सम्मिलित नहीं हैं। मतलब ये कि उसमें किसी भी तरीके से आप जो है शामिल नहीं हैं। आप ऐसा लिख करके आप उससे जो है कर सकते हैं। अब कोई भी जो है चीटिंग या कोई भी चीज़ तरह से इलीगल चीज़ ना काम कर रहे थे, ये आप शपथ करते हैं। और ये भी लिख दीजिए, अगर हम इलीगल काम कर रहे होंगे या किसी तरह से चीटिंग में शामिल होंगे तो मेरे ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। और हम मांग करते हैं कि हम बिल्कुल इलीगल एक्टिविटी में शामिल नहीं थे, तो मेरा रिस्पॉन्स शीट जारी किया जाए और मेरा रिजल्ट जारी किया जाए। और अगर मैं किसी तरह से कुकृत्य में पाया जाऊंगा फ्यूचर में तो मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने किसी भी तरीके से एग्ज़ाम सेंटर में जा कर के नहीं किया है, नहीं मैंने कोई गलत कार्य में वहाँ पे सम्मिलित था। इस तरह से आप एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, फिर साइन मोहर मार के दे दीजिए, अब जो है कर देगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात था जो आपको शपथ देना था कि भाई आप जो है वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में किसी तरह से गलत कार्य नहीं किए हैं। बस ये आपको शपथ देना है वहाँ पे। याद रखिएगा, ये शपथ ही देना है आपको।
शपथ पत्र एफिडेविट जो है, आप शपथ पत्र जो बोल रहे हैं, एफिडेविट ही ये आपको देना है कि एग्ज़ाम सेंटर में आप कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहे थे। ये आपको एफिडेविट देना था और यही आप लिखिएगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर में गलत कार्य में सम्मिलित नहीं थे। आपका जो 2 जगह एग्ज़ाम जो 2 जगह खुला था, उसका रीज़न भी आप बता सकते हैं। एफिडेविट में रीज़न बता सकते हैं कि आप आधा घंटा लिखे, कंप्यूटर ख़राब हो गया था, या आधा घंटा लिखे, कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया था। एग्ज़ाम सेंटर वालों ने आपका जो है दूसरे एग्ज़ाम कंप्यूटर सेंटर पे आपका रोल नंबर खोल के फिर आपको लिखवाया। जो भी वहाँ पे आप फ़ील किए एग्ज़ाम सेंटर में, वो बात आप एफिडेविट में लिखवा दीजिए, हिंदी में लिखवा दीजिए। आप इंग्लिश में आपका कंप्यूटर सेंटर नहीं चला, कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो गया। ये भी लिखवा दीजिए कि एग्ज़ाम सेंटर आपका सही से एग्ज़ाम नहीं ले रहा था, वहाँ के बैठे हुए लोग गलत कार्य कर रहे थे। अब जो भी वहाँ एग्ज़ाम में फ़ील किए गलत काम करते हुए या हँसते हुए, खेलते हुए, एग्ज़ाम सेंटर कंप्यूटर सेंटर, वो भी आप पॉइंट पॉइंट करके लिखवा दीजिए और वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। ये चीज़ सिर्फ आपको ही पाक साफ नहीं करेगा, आपको ही ईमानदार साबित नहीं करेगा, बल्कि उस एग्ज़ाम सेंटर पे भी कार्रवाई होगा कि आपने एक कंप्यूटर सेंटर नहीं था आपके पास, कंप्यूटर सिस्टम सही नहीं था, अब क्योंकि या आप चीटिंग करवाने के चक्कर में बाकी पे कार्रवाई किए। जो सही कैंडिडेट हैं और इसमें जो गलत तरीके काम किए, गलत तरीके में बोल रहे हैं, उनका तो बात ही निराला है, उनके ऊपर कार्रवाई हो और जांच किया जाए। आप एफिडेविट में भी लिख दीजिए कि आप जिस एग्ज़ाम सेंटर के जांच कराइए और मैं अच्छा से ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया हूँ, और अगर जो गलत तरीके से एग्ज़ाम दिए हैं, वहाँ पे जो सेटिंग करके कंप्यूटर हैक करके काम करने की कोशिश कर रहे थे एग्ज़ाम एजेंसी से मिलकर, उस एग्ज़ाम सेंटर पे कार्रवाई भी कीजिए। अगर मैं सम्मिलित हूँ तो मेरे ऊपर पे कार्रवाई कीजिए, मेरा ठोक के सच सच बोलिए न कि आप थे। और याद रखिएगा कि अगर आप ईमानदारी से एग्ज़ाम दिए हैं और इस पे एक्शन टफ नहीं लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन उसका होगा जो गलत तरीके से एग्ज़ाम दिया है। ये भी मान के रखिए। आप सोचिएगा कि जो है आप सही से ईमानदारी से एग्ज़ाम दिए हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा जी। आपका ईमानदारी से एग्ज़ाम दिए हुए लोग दिमाग निकाल लीजिए कि आप ईमानदारी से एग्ज़ाम दिए हैं, आपका सिलेक्शन होगा। 99% सीट यहाँ पे बिक जाता है, सेटिंग हो जाता है वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में, कुछ घूस पैरवी से चल जाता है। आप ईमानदारी से एग्ज़ाम दिए हैं तो मान के रखिए कि आप 5% बहुत मुश्किल से 5% आपका उम्मीद होगा। तो आप एफिडेविट अच्छा होगा कि एफिडेविट देने बोला है, एफिडेविट दीजिएगा, एफिडेविट का रिसीविंग भी ले लीजिएगा। और नियुक्ति जब नहीं होगा या रिस्पॉन्स शीट जारी नहीं करेगा तो बताइए कि 6 तारीख को आप आइएगा, 6 तारीख को आप फॉर्म भर दीजिएगा और रिस्पॉन्स शीट जारी करने के लिए केस फाइल कर देंगे इसके ऊपर। रिस्पॉन्स शीट जारी नहीं करेंगे और ये बहुत बड़ा मामला निकल गया, ये भी समझिएगा कि उसको शक है जैसे को एग्ज़ाम सेंटर चोरी करवा रहा था और ये प्रूफ दे दिया है आपने मेल करके, और वो जो रिस्पॉन्स शीट जारी करना था, मतलब उसका शक है। तो बताइए शक पे जांच करेगा कि नहीं? जब 6 अप्रैल के बाद जो केस फाइल करेंगे उसके ऊपर रिस्पॉन्स जारी करेंगे, यही मांग करेंगे। अगर जैसे कोई एग्ज़ाम शक है तो उसके ऊपर जांच का बैठा रहा है, अब मेरा रिस्पॉन्स शीट जारी करें। रिस्पॉन्स शीट जारी करने के मांग के लेकर के, और ये भी साथ में कि एग्ज़ाम सेंटर पे जांच करवाने के लिए केस करेंगे। आप 6 अप्रैल को आइए, एग्ज़ाम फॉर्म भरवाएंगे। आपको जो जमा कीजिएगा एफिडेविट, उसका जो है ज़ेरॉक्स दे दीजिएगा हमको, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड दे दीजिएगा और उसके ऊपर केस फाइल कर देंगे। ठीक है, तब तक आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।